बूंदी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा में कथित अनियमितताओं और कार्यकारिणी के कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर आजीवन सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को जारी प्रेस वार्ता में सोसाइटी के कई आजीवन सदस्यों ने संस्था की वर्तमान कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश चंद भंडारी, रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य चंद्र प्रकाश शेट्टी, सदस्य पुरुषोत्तम नुवाल, सदस्य मुकेश दाधीच, एडवोकेट संजय शर्मा, सदस्य रामनिवास मीणा, सदस्य महेश कुमार, रघु शर्मा, गणेश दत्त व्यास, विट्ठल कुमार, भगवान लाडला पेंशु सिंह इस दौरान पत्रकार वार्ता में मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया कि रेड क्रॉस सोसाइटी बूंदी की कार्यकारिणी का कार्यकाल सितंबर 2024 में समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद अब तक नए चुनाव नहीं कराए गए हैं। सदस्यों का कहना है कि चुनाव कराने की घोषणा के साथ बड़ी संख्या में नए आजीवन सदस्य बनाए गए और उनसे प्रति सदस्य 1000 रुपये शुल्क के रूप में राशि ली गई। आरोप है कि करीब 600 नए सदस्यों से लगभग 6 लाख रुपए एकत्रित किए गए, लेकिन चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई। आजीवन सदस्यों ने आरोप लगाया कि संस्था के संविधान और मूल उद्देश्यों की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में मरीजों और जरूरतमंदों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, दवाइयों की व्यवस्था करना तथा जनसेवा के कार्य करना है, लेकिन वर्तमान में संस्था के संसाधनों और कोष का उपयोग इन उद्देश्यों के विपरीत किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में यह भी दावा किया गया कि संस्था के कोष से विभिन्न निर्माण कार्यों और अन्य मदों में बड़ी राशि खर्च की जा रही है, जिसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सदस्यों ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर, रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों को विधिक नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद आजीवन सदस्यों की ओर से न्यायालय में सिविल वाद दायर किया गया। उनका दावा है कि न्यायालय ने सोसाइटी का संविधान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक उसका पालन नहीं किया गया। आदरणीय सभी मंचा सिंह, मेरे साथी, सभी पत्रकार साथियों, 2 वर्ष पहले राज्यपाल महोदय के यहाँ से एक आदेश जारी हुआ था कि अधिक से अधिक सदस्य रेड क्रॉस के बनाए जाएं। इस आदेश के तहत मैं और पुरुषोत्तम जी नुवाल कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने साफ मना कर दिया कि हम इस आदेश के अनुसार आगे सदस्यता नहीं देंगे, और अशोक जी ने भी साफ मना कर दिया कि आदेश के अनुसार हम सदस्यता आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो हम राजेश जी बिरला के पास गए। राजेश जी बिरला ने कलेक्टर साहब को फोन किया। उस फोन के बाद कलेक्टर साहब ने आदेश दिया अशोक जी को, और उसके तहत फिर वो सदस्य संख्या बढ़ाई गई। इसमें करीब लगभग 600 सदस्य बढ़ाए। 600 सदस्यों में इनकी कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये निर्णय हुआ उसके अंदर कि प्रत्येक सदस्य के जो सदस्य परमानेंट पहले के 2 सदस्य नए सदस्य को आइडेंटिफाई करेंगे। तो 2 सदस्यों ने आइडेंटिफाई किया और 1,000 रुपए जमा करा के और आजीवन सदस्यता उनको दे दी गई, जिसपे कलेक्टर साहब ने साइन कर दिए। और अगर नियमानुसार देखा जाए वो तो पूर्ण रूपेण सदस्य वो हो गए। लेकिन अब इनका कहना है कि साहब हमने ये है जयपुर भेजी हुई है फाइल, और वहां से अभी तक ये फाइल नहीं आई। एनीवे, इसी दौरान इन्होंने ये है जो सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया। हमने इसका भी विरोध किया। हमने कलेक्टर साहब से कहा ये बात गोदारा साहब से कि साहब ये सौंदर्यीकरण किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है रेड क्रॉस की में, ये बिल्कुल गलत है। हरिमोहन जी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, उनका स्टेटमेंट मैंने कलेक्टर साहब को दे दिया। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, रेड क्रॉस में से पैसा देना, और हम हमारे फंड में से देने के तैयार है। बिरला जी तैयार है, लेकिन इन्होंने जिद है इनकी कि इन्होंने फिर भी सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसा दिया। और अभी 7-8 दिन पहले इन्होंने मीटिंग करी रेड क्रॉस की, जिसके अंदर ये जो तत्काल अभी जो कलेक्टर साहब आए
इन कलेक्टर साहब से ये बात कही कि साहब आप जो है बिरला जी से उद्घाटन करवा लो इसका, और उसके सर्किट हाउस के बाहर की दीवार भी जो बाकी पैसे बच रहे हैं उसमें लगा के, और ये कहिए हम काम शुरू कर देंगे। कलेक्टर साहब ने स्वीकृति दे दी, इस बात के लिए स्वीकृति हो गई। तो मैं शनिवार को कलेक्टर साहब के पास गया घर पे 11 बजे, और मैंने कलेक्टर साहब को शुरू से आखिर तक की बात मैंने कहा साहब आप वो गोदारा साहब नाड़ा आधा छोड़ गए, उसको ही पूरा हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, वहां जाके ब्रोच पात्र आप जाते हो, बाहर के आदमी आते हैं, वहां एक भी सुविधा नहीं है आज की तारीख के अंदर आती है। तो ये सौंदर्यकरण का पैसा आपने नियमों के साथ बिल्कुल नहीं लगा रहे, और ये आपने बहुत बड़ी गलती आपने आदेश देके की। तो उन्होंने हाथ वहां के आदेश दे दिए कि भैया मैंने जो आदेश दी वो आदेश वापस ले लिए उन्होंने, कि इसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो वो तो काम रोक दिया उन्होंने आगे का। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि साहब एक तो वो गलत पैसा कहीं भी नहीं लगे, और नए सदस्य जो बनाए 600 सदस्य, इस 600 सदस्य का लाखों रुपए इनके पास जमा है, और इस पैसे का दुरुपयोग कर रही है। इस पैसे के बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे। हमने इसके मामले में जयपुर भी बात कर ली, सब जगह पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी रेड क्रॉस का कोई भी मेंबरशिप इस तरह की बाकी नहीं है जो नए मेंबर बने हों। 800 900 हजार मेंबर बनाए लोगों ने, और वो सब कलेक्टर के आदेश से वेरीफाई हो गए। लेकिन ये केवल एक बूंदी है जहां पर ये अशोक जी इस चीज को नहीं मान रहे। और मेरा अपना कहना है ये बात कि जो फंड बचा हुआ है, अशोक जी अब दोबारा कभी नहीं आ सकते इनके जीवन में। रेड क्रॉस में इतनी अनियमितताएं हैं, लेकिन ये उन अनियमितताओं को छिपाने के लिए पद नहीं छोड़ रहे, और ये चाहते कि कैसे भी करके कलेक्टर साहब को गलत तरीके से फीड करके और ये पैसा खर्च कर दे और उसके बाद फ्री हो जाए। तो हमारा यही निवेदन है कलेक्टर साहब से भी, आप सब लोगों से भी, कि कलेक्टर साहब कि किसी शनिवार को जब मैं मिली कि हम स्वयं हमने 2 वकीलों से हाई कोर्ट में बात कर ली इस काम के लिए। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आप आ जाओ और आपका काम बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, कलेक्टर के ऊपर स्टे आ जाएगा। हमारी मांग है कि जिला कलेक्टर बूंदी जल्दी से जल्दी चुनाव कराए, तथा जब तक चुनाव नहीं हो जाते सचिव को सभी अधिकारों से वंचित किया जाए, क्योंकि ये सचिव मियाद बार सचिव है 2 साल से। तो इसके कार्य को इसको सब अधिकारों से वंचित किया जाए तथा पैसा सही जगह लगाए। धन्यवाद। समाज सेवा से जुड़े हुए हैं तो क्या हो ना, और अंदर सामने संजय शर्मा अंदर की उसमें पक्षकार है। उस मुकदमे में हमने एक संविधान पेश करने की दरखास्त लगाई। इन्होंने ये जवाब दिया उसमें कि वादीगण को संविधान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ये नहीं मांग सकते। कोर्ट ने ये आदेश दिया उसमें कि संविधान अस्तित्व में है, इससे इनकार नहीं कर रही। और जो दस्तावेज आवश्यक है मुकदमा निर्णय करने के लिए उसको कोर्ट में पेश करना आवश्यक है, उसको पेश करने की आज्ञा दी गई। उसके बाद इन संविधान नहीं है, तो विरोधाभासी बातें जो की जा रही है ये इस बात का संकेत है कि इनकी जो कार्य प्रणाली है ये विधिक नहीं है, कहीं न कहीं दाल में काला है। और संविधान पेश होने से इनकी जो गैर कानूनी कार्रवाई है वो उजागर होती है, तो इस वजह से उसको छिपा है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश भंडारी साहब भी है। आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन रोकना आपका प्रथम कर्तव्य है, और मैं एक अधिवक्ता के साथ नागरिक भी हूँ, और उस समझने वाला दायित्व ज्यादा हो जाता है। तो आपने उनको ज्ञापन देके चेताया, अब मैं आग्रह करूंगा कि आप आप लोग जनता के हृदय हैं, और हृदय होने के साथ साथ जनता के अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व भी आपका है। आप इस बात को महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी में आपका हित नियत है या नहीं? आम पब्लिक के आदमी है, मेरा हित भी नियत है। मेरा हक इस आधार पर नियत है कि जो रूल्स बने हुए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उस उद्देश्य की पालना होती रहे, और उसके विपरीत कोई कार्य होता है तो उसके बारे में अपने को आवाज़ उठाने का अधिकार है।
कि जो उद्देश्य है और जिस भावना के लिए बनी हुई है रेड क्रॉस सोसाइटी, उस पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और उसके विपरीत उन उद्देश्यों को विपरीत कार्य किया जा रहा है और आपका हमारा पैसा खर्च किया जा रहा है। हाई स्कूल के सामने जो बनाया जा रहा है, जो समाज के हित में रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसार है, मुझे जानकारी हो 30-35 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। जबकि उस पैसे का बहुत पिछली बात है कि सोसाइटी को उसे जवाब दिया जाता है कि संविधान नहीं, तो जब संविधान नहीं तो आपको किसने आपको टैक्स बना रखा है, किसने आपको कोषाध्यक्ष टैक्स बना रखा है? तो किस प्रकार से हो जा रहे हैं तुमने हमारी जो प्रॉपर्टी हमारा रकम है उसका दुरुपयोग हो रहा है, तुरंत रोका जाना चाहिए और तुरंत चुनाव हो ताकि उससे पहले तो उन्होंने मुख्य चीज जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस सोसाइटी का, वो है सर्विसेज टू द ह्यूमैनिटी, सर्विसेज टू द मैनकाइंड। मानवता की सेवा के अंतर्गत माँ, गर्भवती माँ, बच्चा, छोटा बच्चा, स्कूल जाने वाले। वर्तमान में अभी मेरे पहले वाले वक्ताओं कर दिए गए ये सरासर दुरुपयोग है पैसे का। वाइस फंड स्कूल के अंदर लाखों रुपए ऑलरेडी इस काम के लिए पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, लेकिन न प्रिंसिपल कोई इंटरेस्ट लेता है, न एक सोसाइटी बनी होती है SDMC नाम की सोसाइटी, वो खर्च कराने के लिए अधिकृत है उस पैसे को, तो न वो खर्च कराते हैं। आपके जहाँ ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है और आप वहाँ पैसा खर्च कर रहे हो जबरदस्ती जाते हैं। रेड क्रॉस में सिस्टम ये है, सरकार ने उनको जमीन दी, दुकानें दी और कमाई का साधन बनाया। अन्य संस्थाओं में पैसा देना पड़ता है और मेंबर से बनती है, और कोई भी प्रोजेक्ट हम करते हैं, बच्चों को ड्रेस देते हैं या कैसे भी ऐसे काम करते हैं, तो हमको जेब से पैसा देना और समय देना पड़ता है। जबकि रेड क्रॉस में मेंबरशिप आजीवन शुरू में 1000 रुपये, और बाद में ब्रज बिहारी जी मार साहब, उन्होंने हमको कोशिश की 20-20 रुपये मेंबरशिप बढ़ाने की, हमको नहीं बनने दिया। हमने कई बार प्रयास किया, हमने नहीं बनने दिया। यहाँ पर क्या है, कपड़े भी बांटने जाओ, जूते भी बांटने जाओ या बर्तन भी बांटने जाओ, तो सरकारी गाड़ी मतलब रेड क्रॉस की गाड़ी, उसमें बैठेंगे, उसी से सब जाएंगे और एक पैसा जेब से खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जो आजन दे दे एक साथ, उसके अलावा कोई पैसा नहीं देता है। अन्य सामाजिक संस्था है, सब पैसा देती है। हम जितने प्रोजेक्ट करते हैं, मेंबरशिप के अलावा पैसा देते हैं और सेवा करते हैं। जबकि इन्होंने क्या इतना पैसा बचा हुआ था, आज दुकानें रेड क्रॉस की 8-10 दुकानें, मेरे ख्याल से सबके 20-20, 25-30 हज़ार रुपये, वो इतना पैसा इकट्ठा हुआ। अगर हिसाब पूछे जाए, जैसे रेड क्रॉस की एक दुकान है अपने मेडिकल स्टोर, नाम याद नहीं किसकी है, लेकिन वो बरसों से ही चल रही है एक ही प्रक्रिया में। जबकि इनके सिस्टम में टेंडर 3-3 साल होना चाहिए। जांच के विषय तो क्या है, ये जब हम राजेश जी बिरला से मिले, जो अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा कि आप मेंबर बनो, मैं कलेक्टर साहब गोदरा साहब से बोलते हूँ। तो उस टाइम शुरू में जब मेंबर बना 20 लोग 25 लोग, तो उन्होंने कहा यार तो सारा ही बन रहे, उन्होंने अलाउ कर दिया ओपन करने से 600-700 लोग मेंबर बन गए। उस बात आज 1.5 साल हो गए, मतलब फरवरी 2025 में मेंबर हुए, दिसंबर 2024 तो उस टाइम हम कल 600-700 मेंबर बन गए। आज तक उनका कोई समाज नहीं, कोई पूछ नहीं, वो देना नहीं, सुनना नहीं है। और जो पैसा इकट्ठा हुआ वर्षों से, अगर हिसाब भी लगाया जाए तो देखा जाए तो बहुत ही बड़ी रकम निकली। और बड़ी रकम निकलने के बाद इन्होंने सोचा भाई इस पैसे को कैसा खर्च करें, तो इनको भाई अच्छा ये प्रोजेक्ट ले गया, आगे प्रोजेक्ट ले गया। हमने इनसे बीच में कई बार सामाजिक संस्था होने के नाते बोला, आप लोग हॉस्पिटल में पैसा लगाइए, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी। ये रेड क्रॉस की जो बिल्डिंग बन रही है, इसमें सुविधा दीजिए, क्योंकि जो मरीज जाता है उसका अटेंटिव है,
उसको रात में रुकने की व्यवस्था थी यहाँ पर किसी का। यहाँ रुकता था, टिकट लाके दिखाता था, उसको खाना ही मिलता था और यहाँ रुकता था, लेकिन वो भी इन्होंने चौपट कर दिया। सब हाई डाइट रेड क्रॉस होती है, कैंप लगाती भारत विकास परिषद, कहाँ है रेड क्रॉस। तो ये बेनिफिट इनको शुरू से मिल रहा है, अच्छी बात है। ये जरूर काम अच्छा किया इन्होंने, ये जो लैब खोली है ये सराहनीय है, इसकी अच्छे देता हूँ क्योंकि ये ऐसे काम करे तो मेरे का पब्लिक को फायदा। तो मेरा रेड क्रॉस में जो हो रहा है उसका मूल उद्देश्य था कि अस्पताल और मरीजों रुग्णों के लिए, उनके जन कल्याण के लिए, उनकी सुविधा, दवाई इलाज के लिए व्यवस्था करना। लेकिन जो रेड क्रॉस है ये अपने मूल उद्देश्य से भटक रही है और जो जनकोष है उसको नाली, पटान और चौराहे पे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए और उस कार्यकारिणी द्वारा, जिसका सितंबर 2024 में कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उसके द्वारा मनमानी तरीके से लगाया जा रहा है। हमारा विरोध ये है कि ये जो पैसा जनता का है, जो उद्देश्य रेड क्रॉस का है, ये पैसा वहाँ पे लगना चाहिए, ये गलत कराया जा रहा है। दूसरा, इसी रेड क्रॉस ने दिसंबर 2024 में 600 मेंबर बनाए थे और 1,000 रुपये लिए थे। हम भी उसके आजीवन सदस्य बने। उनका आज तक जो के सदस्य बनाए थे कि चुनाव कराए जाएंगे, न तो चुनाव कराए जा रहे हैं और उस सदस्य को कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई किसी प्रकार का ये तक नहीं दिया जा रहा कि भाई आप रेड क्रॉस के मेंबर हैं, आएँ इस गतिविधि में भाग लें, ये सामाजिक परोपकार कल्याण करें। जबकि अब तो 600 की ताकत बढ़ गई, उनका उपयोग करना चाहिए इनको, और उनको सबको सदुपयोग करेंगे तो मैं कहता हूँ दिल्ली में जो स्वच्छता अभियान कलेक्टर साहब ने चला रखा है, इसे में 600 का उपयोग कर लो, आपको कर्मचारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब तैयार हैं। लेकिन ये उसको केंद्रीकरण एक व्यक्ति विशेष का समूह बनाकर उस पर बैठना चाहते हैं, उसमें किसी ट्रांसपेरेंसी किसी प्रकार की नहीं करना चाहते, उन लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते जो समाज सेवा करना चाहते हैं। इनका मकसद क्या है ये तो वो बताएंगे, लेकिन अनियमितता वहाँ है। लिखित में उन्होंने त्याग पत्र जिला कलेक्टर को दे रखा है। अब उनका त्याग पत्र क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है, ये भी एक पहलू है। सेकंड बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने इसके कार्यकाल को अब काम करने की अनुमति उन्होंने लिखित में प्रदान कर। अब इसकी जांच जो मंचा सिंह है, मेरी दोनों बातों की जानकारी आप पत्रकार बंधु और मंचा सिंह अतिथि इसकी जानकारी करने, तो ये बात वास्तव में सही है या गलत। बाकी ये इनकी सारी बातों से मैं व्यक्तिगत सहमत हूँ, क्योंकि हमको खुशी हुई पहली बार भाई रेड क्रॉस हाइपोथेटिक हो रही थी, एक आदमी के नियंत्रण में हो रही थी। तो जब मेंबर बनाने की बात आई तो खुशी हुई भाई ये चलो प्लेटफॉर्म बनेगा काम करने का, तो हम भी बने उसमें मेंबर। और ये एक यूं मानो जैसे कोई मेंबर बनने की बाढ़ आ गई हो, ऐसे सारे जितने क्रियाशील सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग थे वो सब मेंबर बने का काम अच्छा होना चाहिए। और वास्तव में ये जो टीमला खड़ा किया है, मैं तो आडोती की भाषा में टीमला बोलूंगा उसको। आप कोटा में देखना, नयापुरा से जब चढ़ते हो ना, तो उस दीवार के ऊपर जो एसी बनी हुई है उस पे टॉयलेट करते हैं। फिर जब वो अखबारों में प्रकाशित हुए फोटो टॉयलेट करते हुए का बैग का, तब वहां पर वो यूरिन करने का वो उन्होंने वो एक अलग बनाया कचौरी वाले के सामने। तो यदि इसके जाली नहीं लगती, नगर पालिका इसके जाली नहीं लगती, तो आपको 50 गायें बेटी मिलती उसमें। वो छतरियां बनी हुई ना उस प्लेटफॉर्म में, आप जाली उठा के देख लो एक दिन कहीं से, उसका कोई उपयोग नहीं है। और वास्तव में उसका उपयोग इस बिल्डिंग के ऊपर बनाना चाहिए था, बढ़िया अच्छा प्लेटफॉर्म बनाते, जनता को जो ये नहीं किए, ये व्यक्तिगत मेरी भी नाराजगी है इस बात।